विस्तार से भी समझेंगे अपने विशेष मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालें इसके दौरान आज भारत ने क्या क्या किया है। भारत ने 6 पड़ोसी देशों को आज वैक्सीन उपलब्ध कराया है और ये सिलसिला जारी है। मालदीव और भूटान में ये पहुंच चुका है, अन्य देशों में ये पहुंचने वाला है। कई देशों ने कोरोना वैक्सीन की जल्द सप्लाई शुरू करने के लिए भारत से संपर्क भी किया है। भूटान के साथ ही मालदीव वैक्सीन को सहयोग के तौर पर प्राप्त किया और उन्होंने आभार भी जताया है, जिसकी कि उन्होंने सबसे पहले एक तरह से कह सकते हैं भारत से मदद मांगी थी इस सिलसिले में। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स को भी टीके पहुंचेंगे। ये वो 6 मुल्क हैं जहां टीके दिए जाएंगे। इसके अलावा कई और मुल्क हैं जिन्होंने भारत से अनुरोध किया। ये वैक्सीन इन देशों को अनुदान सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस में भी वैक्सीन जाएगा, लेकिन भारत अभी इंतजार कर रहा है नियामक मंजूरी का। घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत आने वाले हफ्तों और महीनों में चरणबद्ध तरीके से इन तमाम देशों में टीकों की आपूर्ति करेगा। विदेश में आपूर्ति के दौरान ये ध्यान रखा जाएगा कि घरेलू ज़रूरतें जो हैं उन्हें पहले सुनिश्चित किया जाए, पर्याप्त स्टॉक हो, इस पर ध्यान देगा, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। वहीं पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, क्योंकि टीका पहुंचाने से पहले वहां पर मौजूद उन स्टाफ को किस तरह से इन टीकों को देना है, इसका भी एक तरह से पूरी ट्रेनिंग दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की मांग सबसे ज़्यादा इन मुल्कों से है। आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में भारत ने पहले भी किस तरह से मदद का हाथ बढ़ाया और उन मुल्कों की मदद की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी बड़ी संख्या में देशों को जो मदद भेजी गई उसमें सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं हैं, दवाइयों के साथ साथ यानी कि तमाम वो पैरासीटामोल और रेमडेसिविर गोलियों के अलावा भी जो आपूर्तियाँ की गई उसमें वेंटिलेटर किट रहे, मास्क रहे हैं, वेंटिलेटर रहा है, दस्ताने रहे हैं, अन्य चिकित्सा आपूर्ति रही है। क्लिनिकल परीक्षण को भी गति देने के लिए भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन देशों के साथ प्रशिक्षण दिया गया, इनके साथ सहयोग किया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के लिए नई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित भी किया गया। तो यानी कि सिर्फ टीका मुहैया कराना ही नहीं, किस तरह से वो अपने देशों में इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाए, क्योंकि भारत के पास एक लंबा अनुभव है टीकाकरण अभियानों को सफल बनाने का। और इस कोरोना काल में भी इन पड़ोसी मुल्कों की तुलना में भारत ने सबसे पहले टीका विकसित किया और अब इस अभियान की शुरुआत की है। वक्त एक छोटे से ब्रेक